तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीरू इस समय चिंतित था कि क्या वो इस मिस्ट फेज को हासिल कर पाएगा, क्योंकि अब इसके पास मिरियाड रेजोनेंस सीड तो था भी नहीं। उधर वही जो फॉर्मेशन था वो बाहर में जो हेवनली किंग्स थे जो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब आगे अब लीरू इस मिस्ट फेज की तरफ देख रहा था, जो कि मानो एक ऐसा धुंध था जो कि लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहा था। क्योंकि देखो यार, स्यूडो 10th ग्रेड पर तो ये भी पहुंच चुका था। मानो ये धुंध भी जो था ना, वो लीलू को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था कि ये मेरे को सह पाएगा। इस दौरान लीलू की बॉडी वाटर की ओर फ्लो कर रही, जो कि अभी भी इसकी बॉडी में एग्जिस्ट कर रही थी, और ये इसका वाटर फेस का आखिरी जो एनर्जी था वो था। अब लीलू फोकस करता और एक डीप ब्लू वाटर इसके हाथों पर इकट्ठा हो जाता, और उस वाटर की बूंद में खुद के चेहरे को देख, मानो इस आखिरी वाटर रेजोनेंस फेज को ये बाय कह रहा हो। तो ये जो आखिरी बंधन था लीलू का वाटर फेज के साथ, क्योंकि बाकी रेजोनेंसेस खत्म हो चुके थे पहले ही, वाटर फेज कहीं ना कहीं अंदर शिप के थोड़ा बहुत बचा हुआ था, उसको भी ये खुद से जुदा कर देता है। तो उसके अंदर के पूरे एफिनिटीज रेजोनेंसेस जा चुके थे, और अब इसका ना लाइफ फोर्स भी मानो बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। लेकिन आंखें इसकी और ज्यादा ब्राइट हो जाती, चमकने लगती मानो तारों के समान, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो बर्डन था वो जा चुका था। और लीलू के दिमाग में दो चीजें चलती हैं, लेसर डिवाइन फोर्सिंग टेक्निक और ग्रेटर हेवनली डिवाइन फोर्सिंग टेक्निक, जिसके थ्रू इसने अपने रेजोनेंसेस को अपनी बॉडी में मर्ज किया था। इसको समझ में आता कि कहीं ना कहीं वो पावर इसका थोड़ी था, वो सेक्ट मास्टर का था, तो उसका रिग्रेट करके क्या ही मतलब। इसके दिमाग में ये आता है कि अगर इस सीड को फॉर्मलेस होली सेक्ट ने यानी रेजोनेंस वॉइड सेक्ट ने रिफाइन किया था, तो वो भी ऐसा कर सकता है, एक नया बना सकता है जो कि पूर्ण रूप से इसका होगा, जो कि इसके अनुसार होगा, जिसको कि कोई ले नहीं सकता। क्योंकि देखो वो सीड क्यों चला गया था, क्योंकि वो इसका कभी था ही नहीं। और लीलू के माइंड में ये जो टेक्निक थे ना, दोनों मानो मर्ज हो जाते हैं, और ये डिवाइन फोर्सिंग टेक्निक इसे कहता है। और जब ये सोचता है तो इसके माइंड के थ्रू मतलब बॉडी में वही ग्रेट फॉर्मलेस फ्लेम प्रकट होता है। इसको ज़्यादा बेहतर होगा डिवाइन फ्लेम कहना। और ये फ्लेम इसकी बॉडी में फैल रहा था, धीरे धीरे इसके चमड़ी को, हड्डियों को, नस नाड़ियों को मानो रिफाइन कर रहा हो। काफी दर्द में था लीलू, लेकिन एकदम शांत था। थोड़ी समय में इसकी पूरी बॉडी खिल जाती है और ये एक बस बॉल के रूप में बसता है, जो कि चमड़ी और खून का था। और उसके बाद ना लीलू की बॉडी में अब ये जो बॉल जो बन चुका था, उसमें 12 अलग अलग प्रकार की लाइटें दिखती है, जो कि कहीं ना कहीं इसके 12 रेजोनेंसेस थे। अब इसकी बॉडी में नहीं थे वो, कहीं ना कहीं मतलब बाहर में नहीं आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके खून वगैरह में उनके थोड़े अंश थे। तो ये लीलू उन्हें भी खत्म करने को देख रहा था, लेकिन इस दौरान इसका फ्लेम रुक जाता, और इसके अंदर में जैसे जैसे ये फ्लैश और ब्लड इसका गायब हो रहा था ना, एक सीड दिखने लगता है जिसमें 12 अलग प्रकार के पैटर्न्स थे। और जैसे इस सीड का, इस बीज का जन्म होता है ना, वो जो चारों हेवनली डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्प्रेस जो बैटल करते वो भी इस तरफ देखते हैं। ये तो मिरियाड फेनोमेना है। अब भाई ये 4 सन्स थे, फॉर्मलेस होली सेक्ट, वुक्जियांग होली सेक्ट या रेजोनेंस वॉइड सेक्ट के। इनको लगभग रहस्य पता था कि भाई मिरियाड सीड बनाना कितना टफ होता है। इस बंदे ने खुद का बना लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। खास करके लिंक्शो हो जाता है हैरान होती, क्योंकि इनको भी नहीं पता था वो बनता कैसे। पता था कि मिरियाड सीड बनाया जा सकता है, लेकिन कैसे, किसी को नहीं पता। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो मिरियाड सीड रहता था ना, बहुत देखो रेजोनेंस वॉइड सेक्ट के भी लोगों ने मेहनत करके पुराने सेक्ट लीडर ने करके बनाई थी, उसके बाद फिर वो पास ऑन किया जाता था। लेकिन यहाँ लीलू भैया ने खुद का बना लिया। अब लीलू की जो बॉडी थी अपने आप बनने लगती है, फिर से एक नया लीलू यहाँ पर प्रकट होता है। पहले जैसा ही दिख रहा था, लेकिन एक सप्रेशन बोलो या ऑपरेशन पावर के चारों लोग फील कर, लेकिन लीलू के चेहरे में कोई बदलावट नहीं आता। पीछे इसके 10,000 फेस वाला जो व्हील था वो भी प्रकट हो जाता है। लेकिन ये जो इस बार बनता थोड़ा छोटा था साइज में, क्योंकि ये अभी नया बॉर्न हुआ था। उसके बाद ये जो इसका मिरियाड फॉर्म व्हील बना था, धीरे धीरे हेवेंस और अर्थ की एनर्जी एब्सॉर्ब करके ग्रो करना शुरू होता है, और धीरे धीरे उस पर 10 सील्स भी बन जाते हैं। लेकिन अब ये लीलू का था पूरी तरह से। ये जो फॉर्म व्हील था या सीड था, ये लीलू का था। इसके 6 पैलेस फिर से कनेक्ट हो जाते हैं और एक बड़ा सा सुपर पैलेस बन जाता है। क्योंकि पहले नहीं होता था, लीलू के 6 पैलेस कनेक्ट तो हो जाते थे, लेकिन वो मर्ज नहीं होते थे। इस बार ये मर्ज होकर के एक अलग सा बड़ा सा बन जाते हैं। अब जब ऐसा होता है ना, तो लीलू के सामने ये जो वॉइड मिस्ट फेज था उसमें फ्लक्चुएशन होता, क्योंकि वो अब लीलू में इंटरेस्टेड हो रहा था, ये बंदा मेरे लायक है। तो लीलू को समझ में आता है, अच्छा कि मेरा क्योंकि अब सुपर पैलेस बन चुका है, तो ये भाई ये फेज अट्रैक्ट हो रहा है। पहले लीलू खुद को शांत कर, और लीलू अब जब हाथ बढ़ाता है ना, तो ये वॉइड मिस्ट फेज अपने आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और लीलू इसको इजीली, मतलब बहुत हैवी फील नहीं होता लीलू को। नहीं तो आपको पता है, लीलू अगर कोई डिवाइन फ्रूट रेजोनेंस को रिफाइन करता था तो उसको कितना टाइम लगता था, और ये तो उससे भी ऊपर था। लीलू का एक्सप्रेशन भी बदलता है, इसकी आंखें भी ना थोड़ी सिल्वरी वाइट होने लगती है। और लीलू भी जब इस पावर को हासिल कर रहा था या उस प्रोसेस में था, इस दौरान जब सामने देखता तो मानो हर चीज को देख सकता था, क्योंकि पावर लेवल डिवाइन फ्रूट से ऊपर था। और इस समय वाइड मिस्ट फॉर्म इसके पूरे कंट्रोल में आ चुका था। ये तीसरा बंदा बन चुका था जिसके पास स्यूडो 10th ग्रेड का रेजोनेंस है। एक तो वो डार्क सेक्ट मास्टर, जिसके पास निर्वाणा है फिलहाल, एक अपनी जियांग किंग है, और अब भी ये लीलू था। लिंक्शो और यिन टियानवांग वो ज्यादा चंपित थे, क्योंकि उनको पता था कि लीलू का पावर लेवल इनसे ऊपर जा चुका है। सीधा इशारा ये था कि निकलते हैं यहाँ से। जैसे ये भागने को देखते लीलू का ध्यान इन पर जाता, वो बोलता है सील।
ये भाग रहे थे लेकिन इनके आसपास का ना स्पेस ही फ्रीज होने लगता है, वाइट पावर फैलता है और इनको एक स्पेशल प्रिजन में, स्पेस प्रिजन में, जेल में बंद कर देता है। तो ये दांत पीसते कि कुछ भी हो जाए, देखो लीलो इनको छोड़ेगा नहीं, तो फुल पावर यूज करते हैं, यहाँ से भागने को देखते, ट्राई करते हैं फुल पावर के साथ, लेकिन ये जो जेल था जिसके अंदर मिस्ट पावर भी मिक्स था, इनके पावर को मानो इजिली डिवोर कर जा रहा था और इवन अब ये अपने डिवाइन फ्रूट पावर को एक्टिवेट भी नहीं कर पा रहे थे और ये लीलू किया था मिस्ट फॉर्मेशन के थ्रू। तो 2 सिक्स सन्स में से एक को लीलू ने अब सबड्यू कर दिया था। यान जानते हैं और सोइंग भी काफी अवाक होते हैं और एक फैमिलियर पावर फील करते हैं लीलू के अंदर से, जो कि बहुत समय पहले शायद सेक्ट मास्टर के भी ऑरा से निकलता था। अब लीलू बस अपने हाथ को ऐसे सप्रेस करता है, तो जिन 2 स्पेशल प्रिजन में उन दोनों को कैद किया तो वो काफी छोटा हो जाता है, मोती के समान इसके हाथों में आ जाता है। इसके अंदर ये दोनों अब ट्रैप मच्छर के समान। लिंग शो गुस्से में बोलती है, हमारे जब लॉर्ड वापस आएंगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, बट लीलू इग्नोर कर देता है। लीलू इस दौरान ये जो प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बाकी लोगों पर अटैक कर रहा था उससे भी नलीफाई कर देता है और इस दौरान एक प्रेशर ये लोग भी फील करते हैं, मतलब कि जियांग, टियान वांग वगैरह, वो भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। इस दौरान स्पेस खुलता है और लीलू बाहर आता है। दोनों स्पेशल क्रिस्टल जिसमें ये दोनों बंदे कैद थे, किंग जियांग हेवनली एम्परर जियांग की तरफ फेंक देता है। आप देख लो आपको इनके साथ क्या करना है। हेवनली एम्परर जियांग, इन्हें विश्वास नहीं होता, बट ये काफी ज्यादा शॉक्ड थे, एक्साइटेड भी थे कि किंग लुओ आपने फाइनली लगता है आंसर ढूंढ लिया। बहुत सारे देखो हेवनली एम्परर्स काफी इमोशनल भी थे, कितना बड़ा क्योंकि मैटर था इन दोनों को भी पकड़ना। इस दौरान समझ में भी आ जाता है कि लीलू ने वॉइड मिस्ट फॉर्म को मास्टर कर लिया, वो डिवाइन फ्रूट लेवल के ऊपर जा चुका है। इसके मम्मी पापा काफी खुश थे। अब ये डाउट था ना हेवनली एम्परर जियांग वगैरह बाकी लोगों का, क्या लीलू को जवाब मिल चुका है, क्या वॉइड मिस्ट फॉर्म ही असली जवाब था लीलू का। लीलू बताता नहीं, ये आंसर काफी नहीं है क्योंकि इससे हम डार्क सेक्ट मास्टर को नहीं हरा सकते, वो 10th ग्रेड पर पहुंच जाएगी और मैं अभी भी स्यूडो 10th ग्रेड पे हूँ। तो लोग फिर से चिंतित होते हैं। हेवनली एम्परर जियांग पूछते हैं गहरी आवाज में कि हेवनली एम्परर लीलू क्या आप 10th ग्रेड पर जा पाओगे, क्योंकि रास्ता तो वही है और हमारी उम्मीदें भी आपसे ही है। क्योंकि लीलू का भी वही था ना कि वो कैसे पहुंचा है स्यूडो 10th ग्रेड पे भी, सेक्ट मास्टर के थ्रू ही पहुंचा है ना, वो जो व्हाइट मिस्ट रेजोनेंस था उसको एब्सॉर्ब करके। लीलू भी जरा स्पेस की तरफ देखता, वही ब्लैक सन, ब्लैक मून की ओर और उसको एक टेंपल जो कि सप्रेस करके था। मानो जियांग किंग अभी भी वहां से देख रही हो और जब वो सील ब्रेक होगा तो उस समय जियांग किंग बहुत वीक भी हो, तो उसको भी उस समय सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। लीलू बोलता है मैं कोशिश करूंगा और अभी भी मैं सेक्टर विंस में ही रहूंगा, उस सवाल का जवाब जानना चाहूंगा। तो इस दौरान हेवनली एम्परर जियांग जितने भी हेवनली एम्परर्स थे ना लीलू को रेस्पेक्ट दिखाते और यहाँ से चले जाते, लीलू को समय देते हैं और बहुत सारे लोग अपना समय एंजॉय कर रहे हैं। जो भी ये 2-3 साल बचे थे उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फैमिली के साथ समय बिता लो। टाइग्जवान और टान टाइलन भी लीलू को पीठ थपथपाते कि अपना बेस्ट दो, ज्यादा खुद पे प्रेशर मत डालो और अगर ये काम नहीं किया तो तुम जियांग किंग को वापस लाना, हम लोग लॉन मेंशन चलेंगे, मैं और तुम्हारे पिताजी वहां वेट करें। अगर ये पूरा सेंजो कॉन्टिनेंट भी हमारा डिस्ट्रॉय होता है तो हम साथ में रहेंगे एटलीस्ट। लीलू भी हाँ में सर हिलाता है। अब देखो ये हो गया था कि ओरिजिन रिवर्सन के तो हाथ पैर टूट चुके थे क्योंकि यिन टियान वांग अब इनके कैद में आ चुका था। तो लीलू इधर अंदर प्रवेश कर जाता है। ली टाइग्जवान और टान टाइलन भी एक नजर उसकी तरफ देखते हैं फिर वापस चले जाते हैं। लीलू अंदर आता है ना तो वो वही वो जो जगह था जहाँ व्हाइट मिस्ट फेस भी था, जहाँ पर सेक्ट मास्टर पहले कल्टीवेट करती थी, सेंटर में वहीं पहुंचता है और वहीं क्रॉस लेग होकर बैठ जाता है। यहाँ पर एक ऑरा लीलू फील कर रहा था बहुत समय से, और ये ऑरा बहुत समय से है, प्राचीन समय से, और किसका हो सकता है, सेक्ट मास्टर का था। लेकिन फिर भी ये उन्हें देख नहीं पा रहा था, क्या ये अभी उतना क्वालिफाइड नहीं है, ये यही सोचता है कुछ तो मिसिंग है, इसको लगता है कुछ तो है जो मिसिंग है। लीलू अब ध्यान की अवस्था में चला जाता है क्योंकि उसका यही था कि जो जवाब होगा ना वो मिरियाड मैनिफेस्टेशन सीड से जुड़ा होगा। लीलू इस ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ था और समय धीरे धीरे निकलते जाता है, जब तक कि पता चलता है 1 और साल निकल चुका था। और ध्यान की अवस्था में आपको पता है क्या होता है, सांसें आपकी एकदम स्लो हो जाती है, मानो आप जिंदा हो कि नहीं हो वैसा भी नहीं पता किया जा सकता। लेकिन फिर भी इसका दिमाग जो था ना पूरी तरह से शांत नहीं था। लीलू के दिमाग में बहुत सारे चित्र बन रहे, समय के जो इसके एक्सपीरियंसेस थे ना वो सभी इसके दिमाग में घुसते, कैसे कैसे इसने हर एक रेजोनेंस को एक्वायर किया था अपनी बॉडी में, जैसे वाटर फेज, लाइट फेज, वुड, अर्थ, ड्रैगन, थंडर, क्रिस्टल, आइस, विंड, ल्यूसन, लाइफ एंड डेथ। क्योंकि लीलू उस सवाल में जवाब ढूंढ रहा था कि यार मैंने रेजोनेंसेस हासिल किए ना, इसके पीछे के तह तक जाने की कोशिश कर रहा था और उसके पीछे का आंसर ही इसको पता था कि हो सकता है 10th ग्रेड पर जाने का रास्ता मिल जाए। लेकिन अभी तक इसको जवाब मिला नहीं, कहाँ पर जवाब है वो ये ढूंढ नहीं पा रहा था, वो रास्ता कौन सा है। क्योंकि बात वैसा भी था ना, ये जो सेक्ट लीडर भी थी डार्क, अभी तो डार्क हो गई है, बट पहले जो सेक्ट लीडर थी वो भी उस लेवल पे नहीं पहुंची थी, वो भी स्यूडो 10th ग्रेड पर ही पहुंच पाई थी। अपने लोग दिमाग में एक आइडिया आता है क्योंकि मैं फॉल्स मेमोरीज बना सकता हूँ और मेरे यार मैनिफेस्टेशन सीड नाम है ना मैनिफेस्ट करने का, तो ऐसे करके मैं देखता हूँ मैं कितने एफिनिटीज़ को, कितने रेजोनेंसेस को इकट्ठा कर सकता हूँ।
फाल्सली बनाएगा, लेकिन उनके एसेंस को तो ये समझ पाएगा ना, मतलब वो काम कैसे करता है। तो ऐसा करना, ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता। अपने ही दिमाग में नए नए मेमोरीज बना रहा था, नए नए रेजोनेंसेस, जैसे सिल्वर वुल्फ रेजोनेंस, गोल्ड अपीयरेंस, पॉइजन अपीयरेंस, डिवाइन टाइगर रेजोनेंस, गोल्डन विंग रॉक रेजोनेंस, सबको देखना चाहता है क्योंकि पहले इसके पास ये रेजोनेंसेस नहीं थे। तो लिलू को रेजोनेंस समझ में आने लगता है और वो एक दूसरे के साथ काम कैसे करते हैं। देखो, क्योंकि आखिरी गोल तो एक ही है ना, कोई भी रेजोनेंस आप यूज करते हो, अगर सबकी सभी को मर्ज करके एक जैसे लाइट बना लेते हो मर्ज करके, या ड्रैगन बना लेता था लिलू, तो हर एक रेजोनेंस का पावर एनर्जी तो सेम है ना। इसके माइंड में वो कॉन्सेप्ट चल रहा था। अब लेकिन क्योंकि देखो, आप कुछ भी करो, माइंड में कितने भी इमेज बनाओ या जो भी, इससे आपका दिमाग और स्पिरिट तो कम हो ही रहा है ना, मतलब एनर्जी तो आप यूज कर ही रहे हो ना। और इस दौरान 3 साल निकल चुके थे और 3 साल लीलो के लिए मानो लंबा समय था। दिमाग में मेमोरीज बहुत फास्ट हम बनाते हैं। लीलो की आंखों में जो लाइट थी ना, वो भी काफी टाइम हो चुकी थी। हर एक एसेंस को ये देख रहा था, रेजोनेंस को, लेकिन अभी तक इसको जवाब नहीं मिला था। अब इसको लगता है कि रास्ता गलत है क्या। समय भी ज्यादा नहीं था, 7 साल 8 साल तो आराम से निकल चुके थे 10 सालों में से। अब ये सोचते हैं मेरियार्ड फिनोमिना है क्या चीज। अब इसका दिमाग में एक मेमोरी आती है, क्योंकि शुरुआत से ही ना एक चीज को ये ओवरलुक कर दे रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था। मानो उसका दिमाग चाहता ही नहीं था कि ये वहां जाए। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि इंसान जिस चीज से भागता है ना, वहीं पर उसका जवाब होता है। और ये उस मेमोरी में जाता है, नानफेंग एकेडमी, यानी कि जहाँ पर ये पहले पढ़ाई करता था, जहाँ पर लुकेंगर और बाकी लोगों से मिलता था। और लीलो देखता है कि लुकेंगर उसकी तरफ देख रही थी और लीलो भी इसकी तरफ देख लेता है। लुकेंगर थोड़ा ब्लश कर जाती। वहां पर इसकी मुलाकात यूलांग से भी होती, क्योंकि काफी एरोगेंट हुआ करता था। जाओ को और बाकी लोग भी थे। इस दौरान एक आवाज आती कि लीलो, अब तुम्हारी बारी है टेस्टिंग की। क्योंकि प्लेटफॉर्म के सेंटर में ना एक मिरर था, जिस पर आपको जाकर के टच करना रहता है, तो आपके रेजोनेंस पावर का पता चलता है। और ये जो बोले थे वो थे वेशा, लीलू के डीन उस कॉलेज के। इवन लीन फेंग भी यहाँ पर थे और जो शुआन यू भी, जो 2 टीचर्स थे एक अलग अलग ब्रांचेस के। क्योंकि देखो, लीलू बहुत टैलेंटेड था रेजोनेंस आर्ट्स में और उस समय टॉप स्टूडेंट भी था इस एकेडमी का। लीलू मानो अपने इस पुरानी मेमोरीज को देख रहा था। उसको पता था इसके बाद क्या होने वाला था। इसके बाद इसको सेकंड एकेडमी में पुश कर दिया जाता है, क्योंकि इसके पास रेजोनेंसेस थे ही नहीं। और समय देखता बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी तरफ ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि सबको पता था यार इतना टैलेंटेड बंदा है रेजोनेंस आर्ट में, या तो भाई इसके पास हाई लेवल का ही रेजोनेंस होगा। अब लीलू मिरर को टच करता, मिरर बिल्कुल भी चमकता ही नहीं। डीन वेशा भी अचंभित हो जाते और लीलू को कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन में कहते हैं, यार तुम्हारे पास कोई रेजोनेंस पहले से नहीं है, तुम एम्प्टी रेजोनेंस वाले हो। और ये मानो लीलू के कानों में बिजली के समान था, क्योंकि अगर आपके पास रेजोनेंस नहीं है तो आप रेजोनेंस आर्ट किस लेवल तक इस्तेमाल कर पाओगे, पावर कहाँ से आएगा आपके पास। इवन बहुत सारे लोग लीलू पर हंसते भी हैं। और ये देखता है कि लुकेंगर ना, मतलब बहुत सारे लोगों को टाट भी रही थी गुस्से में। इवन यूलांग और जाओ को भी काफी गुस्से में थे। अब लीलू सोचता है, तो मतलब मेरे पास एम्प्टी फेस था, क्योंकि देखो बड़ा वाला लीलू अपने को देख रहा था जब ये छोटा था। तो मेमोरीज में जाकर के एम्प्टीनेस क्या होता है, जहां पर कुछ ना हो, और एम्प्टीनेस हर जगह है। और लीलू को अब समझ में आता है कि मेरियार्ड फॉर्म सीड में 10th ग्रेड जाना मुश्किल है, उसका रास्ता ये है फॉर्मलेस। और इसको ये समझ में आता है कि ये जो कॉलेज था, ये जो होली सेक्ट, इसका नाम फॉर्मलेस होली सेक्ट है, मेरियार्ड फॉर्म्स होली सेक्ट नहीं है। अब लीलू का दिमाग ना इसके सुपर पैलेस में जाता है, जिसके सेंटर में अभी ये स्यूडो 10th ग्रेड का वॉइड मिस्ट फेस बैठा हुआ था। अब फॉर्मलेस का मतलब क्या होता है, जिसका कोई आकार ना हो, यानी कोई रेजोनेंस होना ही नहीं चाहिए। और फॉर्मलेस से आप फॉर्म बना सकते हो। और लीलू मान उस समय रेजोनेंस से कह रहा हो कि तुम मेरी बॉडी से निकल जाओ। एक बार वो निकल गए तो फिर गायब हो जाएंगे। मतलब लीलू इस वॉइड मिस्ट फॉर्म को हमेशा के लिए खो देगा। अब सोचो ना, आप डिवाइन फ्रूट लेवल का कोई हेवनली एम्परर हो, वो बोले कि नहीं, मैं इस डिवाइन फ्रूट लेवल वाले मेरे रेजोनेंस को त्यागता हूँ, और त्याग देगा तो फिर थोड़ी वापस आएगा। वो बात कुछ वैसी थी। तो जैसे ही वो रेजोनेंस इसकी बॉडी से गायब होता, वो पावर भी जा चुका। लीलू फिर से एक बार वीक फील करता, और अब इसका जो रेजोनेंट पैलेस था ना, वो पूरी तरह से खाली हो चुका था, जैसा कि ये पैदा हुआ था कुछ वैसा। लीलू जिसकी आंखें लंबे समय से बंद थी, सालों से, वो फाइनली खुलती और उसका नजर जाता है सामने पर वो जो रॉयल चेयर था, जहाँ पर से एक वुमन दिखाई देती, जो कि मानो यहाँ पर लंबे समय से बैठी हुई। लीलू इनकी तरफ देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आती। वुमन ने अभी भी मास्क पहना और वो मानो कह रही हो कि लीलू तुमने ये कर दिया। लीलू इस लेडी की तरफ देखता है, जो कि दिखने में काफी स्टनिंग थी, क्योंकि नाम तो इसने सुना था ना, एक ही तो नाम चलता था यार, वो रेजोनेंस वॉइड सेक्ट के सेक्ट मास्टर। क्या लेवल पे थी, इनकी आंखें भी गोल्डन थी, जस्ट लाइक जियांग किंग की तरह। एक बार को इसको ऐसा लगता मानो ये जियांग किंग को देख रहा हो, लेकिन ये जानता था कि ये अलग है। फिर ये बोलता है, ग्रीटिंग्स सेक्ट मास्टर। और ये वो रेस्पेक्ट डिजर्व भी करती थी। सेक्ट मास्टर कहती बहुत पोलाइट हो तुम, और लीलू को एक इंटरेस्ट के रूप में देखती। लीलू स्माइल करता कि आप मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से जानती है। तो ये बोलती है, ऑब्वियसली तुमने मेरे मेरियार्ड मैनिफेस्टेशन सीड को एक्वायर किया, तो एक तरह से तुम मेरे सक्सेसर हुए, और उसके बहुत सारे मेरे रेजोनेंसेस को भी। और फिर जियांग किंग का भी नाम लेती। लीलू पूछता है कि आपका और सिस्टर किंग का क्या रिलेशन है, क्योंकि लीलू का ये था कि यार देखो, स्यूडो 10th ग्रेड का तो निर्वाणा रेजोनेंस भी है, लेकिन क्या वो इंसान का रूप ले पाया, या ये वॉइड मिस्ट फॉर्म है, क्या वो इंसान का रूप ले पाया? नहीं, तो जियांग किंग कैसे ले सकती है?
सेक्ट लीडर थोड़ी देर सोचती है और कहती है, देखो वो मैं हूँ बट वो मैं नहीं भी हूँ। हमारे बीच में एक अलग कनेक्शन है, कह सकते हो थोड़ी थोड़ी डार्क सेक्ट लीडर जैसी है। दोनों का जन्म ही वैसे हुआ था, सेल्फ और सोर्स ऑफ ऑल एविल से। डार्क सेक्ट मास्टर पहले पैदा हुई, मतलब वो मेरे पावर और सोर्स ऑफ ऑल एविल के पावर से मिलके पहले बनी थी। और क्योंकि हम दोनों का फुल पावर्स के पास था, तो वो मेरे पावर के साथ और एविल के पावर के साथ हम दोनों से भी पावर लेवल में ऊपर है। और जब ये डार्क सेक्ट मास्टर पैदा हो गए तो मुझे पता था कि मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर पाऊँ। और उस समय मुझे दिमाग में कुछ आइडिया आया, तो मेरे लाइफ के अंतिम क्षणों में मैंने अपनी खून चमड़ी को पिघला कर मेरे लाइट एस्पेक्ट के साथ मर्ज कर दिया। और उसी समय मैंने क्या किया था ना, जो सोर्स ऑफ ऑल लेवल की बची कुची पावर थी वो भी उस लाइट फेज में सील कर दिया। इससे जियांग किंगे का जन्म हुआ। लीलू कहता है लेकिन ये काफी कंफ्यूजिंग है, और कहता है मतलब एक सेंस में आप जियांग किंगे की माँ कही जा सकती है। लीलू कहता है फिर तो मुझे भी आपको माँ बोलना चाहिए। ये सुनकर के सेक्ट मास्टर कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अकेली हूँ, मैं अपने को माँ नहीं कह सकती। तुम ये कह सकते हो मैं उसकी बहन हूँ जिनका हार्ट सेम है। लीलू इस दौरान उनकी तरफ देख रहा था। ये मैंने जैसे सोचा था आप उससे काफी अलग हो, क्योंकि वो जो 6 फॉर्मलेस सन्स हैं वो आपको एक डाइटी के रूप में पूजा करते हैं, ऐसे पूजा करते हैं। तो ये बोलते हैं देखो नहीं वैसी बात नहीं है, मैं और तुम एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। हाँ लेकिन हम अलग भी हैं, तो मैं तुम्हारे पर वो अथॉरिटी नहीं दिखा सकती। और तुम जो देख रहे हो मुझे, ये मेरी बस हल्की बची कुची और है, तो मेरे पास वो मैजेस्टी भी नहीं है, वो पावर भी नहीं है। तुम्हें ना मैं अपने मरने के आखिरी क्षणों में देखी थी कि मुझे ये समझ में आया था कि दुनिया का जो केओस है उसका अंत मैं ही करूंगी, मतलब तुम ही करोगे। और मेरी जो बची कुची और इतने समय तक है जैसे कि मैंने सोचा, फाइनली तुम आ चुके। तुमने मुझे निराश भी नहीं किया। तुम्हें फॉर्मलेस होली सेक्ट का मतलब समझ में आ चुका है और तुम तीसरे बंदे बन चुके हो जिसने फॉर्मलेस के बारे में सोचा। लीलू कंफ्यूज होता है कि तीसरा बंदा, क्योंकि इसके हिसाब से ये और सेक्ट मास्टर ये जो सामने है, सेक्ट मास्टर ये हंसती कि तुम भूल गए कि फॉर्मलेस होली सेक्ट का फाउंडर कौन है। वो पहले बंदे थे जिन्होंने सीक्रेट ऑफ फॉर्मलेसनेस को और उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था जब मैं काफी यंग थी। उसके बाद ही मैंने फॉर्मलेस होली सेक्ट में एंटर की और वो मेरे मास्टर थे। दिल में तो मेरा मास्टर ही है वो। अब लीलू को भी समझ में आता है हाँ यार, क्योंकि फॉर्मलेस होली सेक्ट तो बहुत लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहा है, तो शायद पहले वाले सेक्ट मास्टर का नाम लोग भूल चुके होंगे। लेकिन फिर ये बताते हैं कि फॉर्मलेसनेस को समझना बहुत मुश्किल था, शायद तुम ही फॉर्मलेस को पूरी तरह से मास्टर कर पाओ। फॉर्मलेसनेस मतलब जो कि शून्य से शुरू होता है, मतलब जहाँ कुछ नहीं है वहां से शुरू होता है। लीलू इनकी बातें सुन रहा था। फिलहाल बोल सकते हो कि लीलू अपने कल्टीवेशन के हिसाब से सेक्ट मास्टर के बराबर के लेवल पे, और वो समझा रही थी, लीलू वो भी समझ भी रहा था। एम्प्टीनेस, क्योंकि इसकी समझ भी उसी लेवल पे है। एम्प्टीनेस से इंसान एग्जिस्टेंस में आता है। जैसे मैं तुम्हें कुछ और ऐड कर दूँ तो देखो, इंसान जन्म लेता है शून्य से, मर जाता है बाद में जाकर के, फिर उसका जन्म होता है, खत्म हो जाता है, फिर जन्म लेता है। सृजन और संहार का जो प्रोसेस चलता है कुछ वैसा ही एक्सप्लेन कर रही थी। मतलब लीलू को ये समझ में आता है कि डुअलिटी ये बता रही कि दोनों रास्तों से तुम उस रास्ते पे जाओ, तो कि तुम्हारा जन्म हुआ है तो फिर तुम शून्य में भी मिल जाओगे, मतलब खत्म हो जाओगे, और कुछ नहीं है तो फिर भी कुछ उसके बाद उससे बनता है। लेकिन एम्प्टीनेस से जो खालीपन है उससे आप फॉर्मलेसनेस नहीं हासिल कर लेते। फॉर्मलेसनेस मतलब कि जो दिखता नहीं आपको लेकिन वो है। फॉर्मलेसनेस को आप फॉर्म में बदल सकते हैं। एम्प्टीनेस अल्टीमेटली एम्प्टीनेस है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये समझना, इसलिए लीलू अभी तक 10th ग्रेड पे नहीं पहुंचा है। और ये बताती है सेक्ट मास्टर कि मुझे अपने आखिरी समय में समझ में आया और मेरे पास समय भी नहीं था, तो ये मुझे मेरी आर्ट सीट पास करना पड़ता है ताकि कोई बंदा एनलाइटनमेंट हासिल कर पाए। अब कह सकते हो लीलू का फाउंडेशन सेक्ट मास्टर से भी बेहतर था भाई। 6 रेजोनेंस पैलेसेस, 12 रेजोनेंसेस, और इसने अपने माइंड में बहुत सारी फेक मेमोरीज के थ्रू और भी जो रेजोनेंसेस थे उनकी मास्टरी हासिल कर ली थी। ट्रू एसेंस बोल सकते 10,000 रेजोनेंसेस का कम से कम। उसके बाद उसे समझ में आता है कि नहीं भाई, मुझे वाइड फेस को त्यागना पड़ेगा, फॉर्मलेसनेस में जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ तो मिसिंग था अभी भी। सोचता कि यार मैंने सेक्रीफाइस भी कर दिया ना स्यूडो 10th ग्रेड का अपना वॉइड मिस्ट, फिर भी क्यों, क्या मिसिंग है। लीलू का ध्यान जाता है ब्लैक सन और ब्लैक मून पर, जो कि 10 सालों से शांत था। वो एविल हो रहा बहुत तेजी से अब एक्सपैंड हो रही। जियांग किंग ने जो कि एक टेंपल का फॉर्म दिया था, एक स्ट्रक्चर बना के उसे रोका था, वो धीरे धीरे कोलैप्स करने लगता। लेकिन लीलू अभी भी शांत था। सेक्ट मास्टर कहती है यार तुम बहुत शांत हो, क्वाइट गुड। डार्क सेक्ट मास्टर अभी उस सील को तोड़ने वाली है, बट तुम अभी भी शांत हो। और तुम अगर इस 10th ग्रेड के फॉर्मलेस को हासिल नहीं कर पाओगे तो तुम उसके अपोनेंट भी नहीं बन सकते। लीलू सेक्ट मास्टर की तरफ देखता जो कि मास्क पहन के थी और स्माइल करता, क्योंकि मैं आपका वेट कर रहा कि आप मेरे एक्चुअल रेजिडेंसेस को मुझे वापस कर दे। सेक्ट मास्टर की आंखें चमक, और लीलू कहता ऑब्वियसली ना, मैं जब पैदा हुआ था तो 3 रेजिडेंस पैलेस के साथ पैदा हुआ था। लीलू के इमोशंस काफी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अभी हर चीज को देख पा रहा था। इसे ये भी समझ में आ चुका था उस समय क्या हुआ। तो देखो लीलू पैदा हुआ था 3 रेजोनेंस पैलेस के साथ, वो खाली नहीं थे भाई, के अंदर 3 रेजोनेंसेस भी थे। मतलब लीलू की पैदाइशी किंग लेवल के एक्सपर्ट के समान हुई थी, जिनके पास 3 रेजोनेंस पैलेस होते हैं। और सोचो लीलू उस लेवल से शुरू किया होता तो क्या ही होता है इसका पावर लेवल। और सेक्ट मास्टर कहते यार तुमने ये भी देख लिया, यही मेरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, तुम कहे जा सकते हो इस दुनिया के सेवियर। और ये इन्होंने ही किया था, सेक्ट मास्टर ने किया था। लीलू मजाक में कहता यार मेरा क्या नाम होता, मैं एक जीनियस होता इस जनरेशन का, अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो। सेक्ट मास्टर भी हंसती कि सॉरी।
कि अगर मैं तुम्हारे ये तीनों एस्पेक्ट नहीं छिपाती तो ये जो मिरियाड सीड है ना उन्हें अब्सॉर्ब कर गया होता। तो तुम्हें पता है कि सीड ऑफ मिरियाड जो था ये तो डार्क सेक्ट मास्टर का प्लान था, तो मैं उसके पावर को यूज भी नहीं कर सकती थी। मैंने इतना किया कि तुम्हारे रेजोनेंस पैलेसेस को ही छिपा दिया। कि लीलू को अब समझ में आ ही चुका था हर चीज कि मिरियाड सीड को कौन इस्तेमाल कर रहा था। भाई डार्क सेक्ट मास्टर था, वो सेक्ट मास्टर का पावर लेकिन उनके कंट्रोल से जा चुका था जब वो मरने के हासिल मतलब उस अवस्था में आई थी। लेकिन कैसे छिपाया इन्होंने, ये बड़ी बात थी। डार्क सेक्ट मास्टर भी बहुत पावरफुल। तो लिलू को समझ में आता अच्छा आपने जियांग किंगे को यूज किया इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। कि तब क्या हुआ था, ली टैक्स-1 और टान टाइलन सेक्ट ट्विंस में आए थे। उन्हें मिरियाड सीड मिला था और साथ में जियांग किंगे भी मिली थी। टान टाइलन प्रेग्नेंट थी उस समय। मिरियाड सीड उनकी बॉडी में एंटर कर जाता है और लीलू के साथ मर्ज हो जाता है। इस दौरान जियांग किंगे का ब्लड पावर से ये जो खतरा था, क्योंकि उसी समय मिरियाड सीड डिवोर करने लगा था ना इनको, तो उस ब्लड के थ्रू सेक्ट मास्टर ने क्या किया था, ये लीलू के रेजोनेंसेस को छिपा दिया था। और अगर नहीं छिपाया होता तो वो डार्क सेक्ट मास्टर तो और पावरफुल हो जाती। तो लीलू को अब चीज़ें समझ में आती। सेक्ट मास्टर कहती है अब तो तुम्हें पता ही है, तो तुम्हें अब तुम्हारा चाहिए अगर वो रेजोनेंस पैलेस तो तुम खुद ही उसे अनवील कर सकते हो, मेरी क्या जरूरत है। लीलू स्माइल कर अपनी बॉडी के डीपेस्ट लेयर में देखता है जहाँ पर एक मिस्ट की औरत, लेकिन अब लीलू उसके आर पार देख सकता था। बस एक्टिवेट करता अपने पाम के थ्रू और वो मिस्टीरियस पावर यानी तीनों एलिमेंट पैलेस अब इसके बाहर से आ जाते। एक था हेवनली ड्रैगन, दूसरा था गोल्डन फिंग रॉक, एक इसके पापा की तरफ से एक इसके मम्मी की तरफ से, तीसरा जो था लीलू को भी सरप्राइज कर सेक्ट मास्टर को भी, इसका कोई फॉर्म ही नहीं था, एक बहते हुए नदी के समान, वो था पासेस ऑफ टाइम। दोनों अचंभित थे, लीलू खुद भी था। सेक्ट मास्टर तो कहते मानना पड़ेगा तुम्हारे जैसे जीनियस के पास ही कुछ ऐसा रेजोनेंस हो सकता है। मतलब लीलू के रेजोनेंस को देखकर ऐसी बंदी भी अचंभित हो जाती जो कि खुद एक जीनियस थी। लेकिन इससे भी देखो लीलू को क्या फर्क पड़ता था। लीलू क्या करता है, इन तीनों रेजोनेंस पैलेस को सेक्रीफाइस कर देता। लीलू की ऑरा ही मानो पूरी तरह से गायब हो जाती। इवन सेक्ट लीडर भी इसे परसेप्ट नहीं कर पा रही थी, फील नहीं कर पा रही। मतलब लीलू मानो समय से जा चुका था। लेकिन इस अंधकार सेक्ट मास्टर एक अलग पावर फील कर रही कि जैसे मानो पूरे वर्ल्ड को, विल को पर कब्जा कर रहे थे, ऐसा जो भी बोल, और काफी खुश होती है। ये उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई थी लेकिन आज अपने सामने किसी को देख रही थी जो उस लेवल पे जा रहा था। अब कहती है कि लीलू कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम 10th रैंक ऑफ टाओ पर पहुंचे और 10th रैंक ऑफ फॉर्मलेस पर पहुंच चुके हो। मानो लीलू को ये रेस्पेक्ट दिखा रही हो। लीलू भी इन्हें थैंक्स बोलता है कि आपने मुझे प्रोटेक्ट किया। सेक्ट मास्टर भी बताते हैं अगर उस समय मैं इतनी एरोगेंट नहीं होती और डार्क वर्ल्ड के इतने डीपेस्ट एरिया में नहीं जाती, ऐसी चीजें नहीं होती, और फिर ऐसी चीजें नहीं होती तो समय में के साथ तुम पैदा हुए ही होते, चीजें फिर खत्म ही हो जाती। बट लीलू भी कहता है कि नहीं, शायद फिर वो नहीं हो पाता क्योंकि 10th ग्रेड पर जाना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं मेरे रास्ते यानी 3 रेजोनेंस पैलेस के साथ पैदा तो हुआ ही, लेकिन वो रहते तो क्या मैं इस लेवल पे पहुंच सकता भी था, नहीं भी पहुंच सकता। सेक्ट मास्टर अब धीरे धीरे गायब होने लगता। लीलू थोड़ा इमोशनल होता है लेकिन वो कहती है मेरा मिशन था वो पूरा हो चुका है। इस दौरान वो लीलू को बुलाती है थोड़ा पास आओ। जब पास पहुंचता सेक्ट मास्टर ना अपने उंगलियों से लीलू के फोरहेड पर टच करती। लीलू अवाक हो जाता है, अचंभित, ये ऐसा मतलब ऐसा एक्ट करेंगी जैसे तुमने कर देखा इताची करता था अपने छोटे भाई को, लेकिन इसका एक अलग मीनिंग। सेक्ट मास्टर हंसती है इस दौरान, फिर पूरी तरह से गायब हो जाती है। लीलू तुम जाओ, मेरा मिशन पूरा हो चुका है, अब तुम्हारी बारी। तो जैसे जैसे वो डार्क सेक्ट मास्टर रिलीज हो रही थी, पूरा ये जो डिवाइन कॉन्टिनेंट था उस पर एक अलग प्रेशर फैलने लगता है जो कि काफी सफोकेटिंग था। लोग इस समय काफी डरे हुए थे। जियांग किंग ने जो कि एक सील के रूप में ट्रांसफॉर्म हुई थी, धीरे धीरे वो क्रम्बल करने लगता, फूटने लगता। हेवनली एम्प्रेस जियांग, ज़ेंजी, यान जानसेंग, सोइंग, जितने भी मतलब डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्प्रेस थे वो यहाँ पर अब प्रकट हो चुके थे क्योंकि 10 साल का अब समय खत्म हो चुका था। और जो ऑरा था ना वो डार्क सेक्ट मास्टर का, वो अवेकन हो रहा था और पहले से ज्यादा पावरफुल ये लोग फील करते। और ये भी समझ में आ जाता कि किस लेवल का ऑरा होगा, 10th ग्रेड की ऑरा है वो। इवन इन लोगों का जो पावर था ना, जैसे हेवनली एम्प्रेस जियांग का जो थर्ड आई पर डिवाइन फ्रूट की ऑरा चमकती है, वो मानो खत्म होने लगता है। और ऐसा नहीं कि हेवन और अर्थ इनको वो पावर नहीं दे रहा, वो देना चाहता है, लेकिन ये जो सुप्रीम पावर है ब्लैक सन और ब्लड मून की ऑरा, वो पूरे इस दुनिया के विल को खत्म करने को देख रही है। फाइनली जो ब्लैक सन और ब्लड मून की ऑरा है धीरे धीरे गायब हो जाती है और उसकी जगह पे डार्क सेक्ट मास्टर हमें दिखाई देती है। और इस समय इनका जो रेजोनेंस था 10th ग्रेड स्टेट ऑफ निर्वाणा के लेवल पे पहुंच चुका था, टॉप लेवल पे 10th ग्रेड पे पहुंच चुका था। फाइनली आज ये लोग उस चीज को देख रहे थे, 10वें ग्रेड का रेजोनेंस। इस दौरान एक लाइट पावर बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था जो कि काफी डिम हो चुका था और ये जियांग किंग की ओर थी। अब क्योंकि डार्क सेक्ट मास्टर ने सील तोड़ दिया था तो जियांग किंग भी रिकवर हो चुकी, लेकिन पहले से काफी कमजोर थी। सप्रेस करने में इसने बहुत अच्छा खासा समय और बहुत एनर्जी अपनी लगाई थी। डार्क सेक्ट मास्टर्स की तरफ देख, और इस दौरान वो जो बाउंड्री वॉल था ना एफएल वर्ल्ड और इस डिवाइन कॉन्टिनेंट का, उसे भी तोड़ने लगती है और इजीली जो डार्क वर्ल्ड के डीमन पावर्स थे ना, इससे ये मैनिपुलेट कर पा रही थी, चाहे वो चाहे या ना चाहे। जैसे कि डिवाइन फ्रूट्स लेवल के मिंग हाउ, मोलू वगैरह जो कि काफी डार्क वर्ल्ड के डीपेस्ट एरिया में छिपे हुए थे, कुत्ते के जैसे अपने आप बाहर फेंके जा रहे थे। चाहे कुछ भी कर ले, उनकी बॉडी मानो उनके ही वश में नहीं। और जियांग किंग पर भी इस दौरान ये क्योंकि बहुत पावरफुल हो चुकी थी तो अटैक कर देती है।
अब जब ये पावरफुल अटैक देखते हैं जियान टियांग वांग वगैरह, तो जियांग किंगे को देखते क्योंकि अपनी आंखों के सामने थोड़ी से मरने देंगे, लेकिन इन लोगों को वो कुछ करने ही नहीं देती है ना, इजिली इनको सप्रेस कर देती है। और एक ब्लैक पाम अटैक जियांग किंगे की तरफ पड़ रहा था, लेकिन जियांग किंगे की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं। तो इसी दौरान ये फील करती है ना कि इसकी बॉडी अपने आप स्थिर हो रही है, क्योंकि हवा में ऐसा बहुत तेजी से नीचे आ रही थी। फैमिलियर हो रहा है ये फील करती है, जो कि इसके सामने प्रकट होता है, जो कि इसको अपनी बाहों में लपेट लेता है। और फिर से आंखें ये बोलती है कि लीलू बहुत समय हो गया। लीलू इसकी तरफ देखता है कि हाँ बहुत समय तो हो गया, अब मेरे स्ट्रेंथ को देखो, तगड़ा हो चुका हूँ ना। किंगे भी एक अलग स्माइल देती है। लीलू अब इससे ऊपर जा चुका, 10th रैंक का सुप्रीम बन चुका था इस दुनिया का। और लीलू कहता अब तो मुझे आप ब्रदर बोल सकते। देखो चाइनीज ट्रेडिशन में ब्रदर मतलब सीनियर बोल रहे हैं, जो भी मतलब जो कि पावरफुल बंदा बुलवाता है, चाहे वो पति पत्नी हो, तो सही मायनों में इसको मत लेना। तो लीलू फिलहाल इधर मस्ती मजाक करता है और पहले के जैसा फिर से चुलबुला हो चुका था। पुराने दिनों को याद करते, क्योंकि लीलू हमेशा से इसको बुलवाना चाहता था अपने को ब्रदर, लेकिन वो बोलती नहीं थी क्योंकि लीलू इससे कमजोर हुआ करता था। जियांग किंग मस्ती मजाक में बोलती ठीक है मैं हार मानती हूँ, और इसे ब्रदर कह के बुलाती। इधर लीलू इस दौरान वो ब्लैक पाम को देखता है जो इसकी तरफ पड़ रहा था। 10,000 फीट की दूरी पर था, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है। लोग हैरान थे कि हैं इतना खतरनाक 10th ग्रेड का पावर कोई उस बंदे ने इजीली काउंटर कर दिया। तो जियान टियान वांग वगैरह अचंभित थे और काफ़ी खुश होते हैं 10th ग्रेड के पावर को, क्योंकि एक 10th ग्रेड का ही पावर रजिस्ट कर सकता था। जितने भी हेवनली एम्परर्स थे वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और लीलू को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस हेवनली एम्परर लुवो आपको 10th ग्रेड पर जाने के लिए। लीलू इस दौरान डार्क सेक्ट मास्टर की तरफ देखता और डार्क सेक्ट मास्टर इसकी तरफ देखती, बहुत सारे अटैक करती है। लीलू सबको इजीली नलीफाई कर रहा था और वो भी हैरान थी लीलू को देख करके कि इस दुनिया में भी कोई 10th ग्रेड पर जा सकता है, और वो भी फॉर्मलेस, क्योंकि इसको तो सब सीक्रेट पता था ना, सेक्ट मास्टर की ऑरा भी इसके पास थी, सोर्स ऑफ लेवल की भी औरत थी, तो फॉर्मलेस होली सेक्ट का सीक्रेट ये भी जानती थी, लेकिन वो रास्ता कितना कठिन था इसको पता था। अब इसको समझ में आता, अच्छा तो तुम थे सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड उस औरत के। उसने मुझसे भी आगे देख लिया, क्योंकि ये समझ जाती है कि लीलू 10th ग्रेड का फॉर्मलेस डाउ हासिल कर चुका है। जियांग किंग तो बस एक माध्यम, असली रहस्य तो लीलू के पास था। और ये बोलती है मानना पड़ेगा तुम। तो देखो ये भी 10th ग्रेड पे पहुंची, लेकिन अपने तरीके से, लेकिन इसके पास वो ओरिजिनलिटी नहीं थी। डार्क सेक्ट मास्टर सुन कहती यार मुझे भी लग रहा था कि मैं चिंतित थी कि मैं 10th ग्रेड पे पहुंच जाऊंगी तो फिर किससे बैटल करूंगी, मैं उदास हो जाऊंगी, लेकिन चलो कोई तो है। इस दौरान अपने ब्लैक लाइट पावर को फिर से यूज करती और एनाइलेशन पावर बहुत तेजी से आगे बढ़ाती। ये जो पाम था ना, मतलब पूरे लाइफ फोर्स को खत्म कर सकता था, ऐसा था। ये अटैक काफी डिस्ट्रक्टिव था, अगर डिवाइन कॉन्टिनेंट के ऊपर गिरता है तो पूरा कॉन्टिनेंट सफाया हो सकता है। लेकिन लीलू शांत रहे, इसके पीछे इसका वही मिरियाड फॉर्म व्हील प्रकट होता है, अलग अलग कलरों में चमक रहा, फॉर्मलेस भी था और मल्टी कलर्ड भी था। और ये जो व्हील था आगे बढ़ता है और उस पाम अटैक को मानो पूरी तरह से डिवोर कर जाता, पूरा एनाइलेशन पावर को ही डिसॉल्व कर देता है। और बहुत सारे लोग तो देख भी नहीं पाते ना, पल भर में ये लोग कितने राउंड बैटल कर चुके थे लीलू और डार्क सेक्ट मास्टर। लीलू जानता था ये बैटल खत्म करना मुश्किल है, क्योंकि ये और डार्क सेक्ट मास्टर सेम लेवल पे, लेकिन ये तो हो चुका था कि डार्क सेक्ट मास्टर भी अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाएगी, जो दोनों वर्ल्ड को मर्ज करना चाहती थी। सेक्ट मास्टर उकसाती भी लीलू को कि तुम क्या कर लोगे, प्रॉब्लम तो रहेगा क्योंकि तुम मुझे नहीं मार पाओगे। और इस समय ये लीलिंग सिंह की शकल में थे। लीलू भी जानता था ये सही तो है, लीलू ये चाहता भी नहीं था। लीलू चाहता था बैटल खत्म करे, और बैटल आपको खत्म कर सकते हो जब आपका पावर लेवल इससे ऊपर हो। अब लीलू ऐसा हाथ लहराता है और 12 पंखुड़ियों वाला गोल्ड लोटस प्रकट हो, जो कि इसके 12 रेजोनेंसेस थे कह सकते हो। और लीलू उस दौरान इससे एक नया रास्ता बना रहा था पूरे डिवाइन कॉन्टिनेंट के ऊपर के रियल में जाने के लिए, जो कि हेवनली एम्परर से ऊपर हो, जैसे को आप मास्टर लेवल कह सकते थे।